हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला सवाल है, साल 2024 में कितने व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा 5 को। देखिए, 3 को अभी दिया गया है, इनसे पहले 2 को देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने 9 फरवरी 2024 को पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत पुरस्कार, इन तीनों को ही मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा, को देने की घोषणा की गई है। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा और साहित्य, विज्ञान, कला जैसे किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी 5 ये हैं, और कुल मिलाकर 53 लोगों को अब तक इससे सम्मानित किया जा चुका है। इन 5 को छोड़कर बात हुई है 48 की, तो इन्हें मिलाकर कुल 53 लोग हो जाएंगे जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। हिंद महासागर के 7वें संस्करण 2024 की मेजबानी कौन करेगा या कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी करेगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 9 से 10 फरवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है। हिंद महासागर सम्मेलन का यह 7वां संस्करण है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एच जयशंकर ने किया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की 2024 में इस बार थीम है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, या टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका 6वां संस्करण 2023 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडियन फाउंडेशन के जरिए इसे हर साल आयोजित किया जाता है। हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें 30 देश शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। इसके मौजूदा प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं। देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया मैप में। मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। 19 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मेगा नौसैनिक युद्धाभ्यास सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत करेगा। मिलन द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। यह 1995 में भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिक्कतें चल रही है, इसलिए ये वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पा रहा है। वैसे ही वीडियो शाम को 8 बजे आता है। गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी SCA स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंजन शाह। ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा, निरंजन शाह। 14 फरवरी 2024 को गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी SCA स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 2013 में खेला गया था। BCCI के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह तीसरे भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट की पूर्व संध्या पर 14 फरवरी को स्टेडियम के नए नाम का उद्घाटन करेंगे। निरंजन शाह वर्तमान में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मानद सचिव हैं। इसके अलावा वो क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं। निरंजन शाह 4 बार BCCI के सेक्रेटरी भी रहे हैं। निरंजन शाह IPL के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। निरंजन शाह को क्रिकेट में सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं की कोशिश के चलते राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को टेस्ट स्टेडियम का दर्जा मिला था। विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउ चौक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित
किया गया है? इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने उन्हें सम्मानित किया है और चोपड़ा ने इस स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है। जंग फ्राउ जॉग को यूरोप का शिखर कहा जाता है। इस तरह स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और गोल्फर रोरी मैकइलरॉय जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गए हैं, जिनकी भी आइस पैलेस में ऐसी स्मारक पट्टिकाएं हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक है। राष्ट्रपति कौन है? वियोला एम हर्ड। स्विट्जरलैंड पश्चिम मध्य यूरोप में स्थित एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा दक्षिण में इटली और पश्चिम में फ्रांस, उत्तर में जर्मनी और पूर्व में ऑस्ट्रिया लेक टेनटिस्टी से लगती है। यह आप मैप से देखिएगा। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा भारत। भारत रहा इसमें विजेता। लेकिन ऐसा हुआ है कि जो बांग्लादेश के समर्थक हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यानी पहले इसमें भारत ही विजेता घोषित किया गया था, उसके बाद बांग्लादेश को भी विजेता घोषित किया गया है और इसका मेजबान बांग्लादेश ने इसकी मेजबानी की थी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? इसका आंसर है नीमा सरी खानी। इस साल बर्फ़ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर यानी ध्रुवी भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चॉइस पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। ये 2024 है, यहाँ 23 हो गया है। इस तस्वीर को कैप्चर करने वाले विजेता का नाम नीमा सरी खानी है। साल 2024 में लगभग कितने करोड़ भारतीय लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए पात्र होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 97 करोड़। दरअसल चुनाव आयोग ने 9 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटरों से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन यानी 2024 रिपोर्ट यानी SSR रिपोर्ट जारी की है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से रजिस्टर्ड वोटर्स में 6% की वृद्धि हुई है। 96.88 करोड़ वोटर्स आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए रजिस्टर्ड हैं। SSR रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 18 से 29 साल की आयु या वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक युवा वोटर्स को लिस्ट में जोड़ा गया है। वोटर लिस्ट में 2.63 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर्स का नाम जोड़ा गया है, जिनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर और असम में भी मतदाता सूचियों का रिवीजन पूरा कर लिया है। भारत चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 10 फरवरी 2024 से 51वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 51वें या 5वें हो गया 51वें है विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। मेले में सऊदी अरब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगा। इस बार मेले की थीम है बहुभाषी भारत और एक जीवंत परंपरा। टाटा डिजिटल का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवीन ताहिल यानी टाटा डिजिटल टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है। ताहिल यानी वर्तमान में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के CEO और MD हैं। वे प्रतीक पाल का स्थान लेंगे, जिन्होंने कंपनी के सुपर ऐप टाटा न्यू के लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना मार्च 2019 में की गई थी। ताहिल यानी कि टाटा डिजिटल में जाने के बाद वेंकट चलम एच को आंतरिक रूप से पदोन्नत किया गया है और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का CEO बनाया गया है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को 1917 में एक ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज के रूप में स्थापित किया गया था, जो मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के साथ चाय और धनदायक अफीम के व्यापार में लगा हुआ था। टाटा सन्स की लगभग 86% इक्विटी पूंजी टाटा परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित परोपकारी ट्रस्टों के पास है। इनमें से सबसे बड़े 2 ट्रस्ट
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट हैं। आज के लिए इतना ही। आप जानते हैं कल वाले सवाल का आंसर। विश्व हिंदू परिषद यानी वीप के पहले महासचिव कौन बने थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराम शंकर। पत्रकार एवं विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक शिवराम शंकर यानी दादा साहब आमटे का जन्म 2 फरवरी 1905 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। 1964 में विश्व हिंदू परिषद यानी वीप के पहले महासचिव बने थे। टेस्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच कब चलाई गई थी? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।